गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर किसका होता है, किसी भी एक पॉइंट का होता है। किसका होता है पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट का होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसे निकलता है वो देखो ध्यान से, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी, मैं कहता हूँ कि आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, इसका आपको क्या बताना है, आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, तो पोजीशन, इस वेक्टर, आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब भी बता सकते हो जब वो आपसे कहे कि भाई किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है। मतलब आपको एक फिक्स पॉइंट कंपलसरी है कि गिवन होगा, फिक्स पॉइंट गिवन होगा। अगर आपको फिक्स पॉइंट गिवन नहीं है, मैं आपको ये नहीं पता कि हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हम बेसिकली किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है क्या, कि लेट, अगर आपके पास ओ कोई भी क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, अगर ओ आपका एक फिक्स पॉइंट है और ए क्या है, कोई भी आपका एक कोई भी पॉइंट है, एंड ए बी एनी अदर पॉइंट, ए कोई भी आपका पॉइंट है, तो जो आपका वेक्टर होगा ओ ए, देन द वेक्टर ओ ए, वो आपका क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। किसका, पॉइंट ए का, इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। बेसिकली अब देखो कैसे होता है ये, ठीक है। अब आपको कोई भी दो पॉइंट दे दे, ठीक है, आपको एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट आपको दे दे बी, ठीक है, और आपको एक पॉइंट दे देता है ओ, तीन पॉइंट आपको बेसिकली दे दिए। अब मैं आपसे एक हेडिंग लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस एक वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर of its end point, of its end point। इस ये आपका टॉपिक है बुक में, कि एक वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो ये आपसे क्या कहता है, आपको देखो बेसिकली आपको तीन पॉइंट दिए थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पूछेगा, आपको डायरेक्ट ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आपको कैसे फाइंड करना है वो देखो, अगर आपको ए पॉइंट का क्या पता चल जाए, पोजीशन वेक्टर पता चल जाए किसके रेस्पेक्ट में, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और बी पॉइंट का भी क्या पता चल जाए आपको, पोजीशन वेक्टर पता चल जाए किसके रेस्पेक्ट में, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या कर दोगे, ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर दोगे। क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आपको ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल जाए किसके रेस्पेक्ट में, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, दैट इज ओ ही। ओ पॉइंट, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल जाए ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, दैट इज ओ में बी, ठीक है ना। बेसिकली आप एक बात नोट कर पा रहे हो यहाँ से, कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हो जिसके रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओ आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हो गया, और बी आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप किसी पॉइंट का क्या निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालो किसी के रेस्पेक्ट में, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो क्या बन जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो क्या बन जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर निकालना है,
तो देखो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने 12th में ये लॉ पढ़ा होगा। ये क्या कहता था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता था अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, एक आपको ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है और इस ट्रायंगल की टू साइड्स टू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। तो आप वहाँ पर क्या लिखते थे? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of triangle टेकन इन सेम ऑर्डर। आप यहाँ पर वर्ड बोलते थे जरूर, टेकन इन सेम ऑर्डर। इस वर्ड का मतलब क्या था कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग था कि वो कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कि आप ए से बी गए और बी से ही सी जाओ, नॉट सी से बी आओ, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो जो उनका सम होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसके इक्वल होगा? देन देयर सम इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो उनका सम किसके इक्वल हो गया? बेसिकली ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अपोजिट ऑर्डर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर फॉलो करते तो आप ए से बी गए, बी से सी गए, तो सी से क्या जाते? ए पर आते। बट आपको किस में जाना है? अपोजिट ऑर्डर में जाना है। तो ये कितना हो जाएगा? ए से सी वेक्टर। इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। आपको +2 में आराम से पढ़ के आए होगे। सबसे ईजी चैप्टर होता था वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स वाला। तो ठीक है ना। ये आपसे क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो जो उनका सम होगा वो थर्ड साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो इनिशियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, कौन सी आपकी? ओ ए बी। इतना क्लियर है। आपको क्या फाइंड करना है? ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर फाइंड करना है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट कौन हो गया आपका? ए हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया आपका? बी हो गया। तो डायरेक्शन कैसे हो गई? इस तरीके का एरो लग गया। अब यहाँ पर आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो। अब ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? ट्रायंगल लॉ में तो आपको पता है कि वे दो साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में कौन सी हैं? ओ ए और ओ बी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? बाय ट्रायंगल लॉ क्या बोल सकते हो आप? ओ ए प्लस ए बी आपका किसके इक्वल हो गया? वेक्टर्स का साइन जरूर आएगा। किसके इक्वल हो गया आपका? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। किसके इक्वल आ गया आपका? ओ बी के इक्वल आ गया। इतना क्लियर है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी वेक्टर की। तो यहाँ से आपका ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है। ओ बी वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी था। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब बी क्या था? बी ए बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट था। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो तो आप क्या निकाल लो? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपको कोई भी वेक्टर पूछे तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इतना क्लियर है आपको? उसके बाद एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक होता है, कौन सा? कि
अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 और z1, एक पॉइंट आपके पास Q है, इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास x2, y2 और z2 है। इतना क्लियर? ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? PQ वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है आपको? PQ वेक्टर। ठीक है। तो PQ वेक्टर क्या हो? अभी बताया हमने, कोई भी वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अगर जनरली आपको पॉइंट दे तो बेसिकली इस P पॉइंट का पोजीशन देखो, PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इतना क्लियर है? तो जो Q का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्योंकि यहाँ पर आप P और Q का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकाल लो? आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल लो। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस ये हो गया आपका, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना होगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है। इतना क्लियर आपको? यहाँ से आप क्या कर दो, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, i वाले एक साथ, तो ये किसकी इक्वल होगी? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया आपका। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनके रेस्पेक्ट का वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इतना क्लियर है आपका? सिंपल है। ठीक है। एक टर्म होती थी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो बेसिकली ये क्या कहता है आपको? बेसिकली ये आपसे कहना चाह रहा है, अगर आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, किसकी इक्वल है वो? a1i प्लस a2j प्लस a3k के इक्वल है। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन को रेशियो होंगे वो कौन होंगे? जो स्केलर क्वांटिटीज है वो आपकी क्या हो जाएंगी? डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। उसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इतना क्लियर है आपको? उसी वेक्टर को आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ से आई वाले एक बताओ कितने हो गए? a1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से जे वाले क्या हो गए? a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और के वाले a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये आपके क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन हो गए। क्लियर? थैंक यू।